दे रहा है जो कि सुअरों को खाने के लिए देता है। तो इस प्रकार से बहुत कष्ट भोग रहा है, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, कष्ट में है वो। तो अभी पिता क्या करते हैं, उसके राजा हैं, तो अलग अलग उनके मिनिस्टर हैं उनके राज्य में, और उन मिनिस्टर का उन्हीं राजा के राज्य में ही छोटा राज्य है मिनिस्टर्स का अलग अलग। तो वो क्या करते हैं, वो भेजते हैं एक मिनिस्टर को, अभी मुझसे तो इसका झगड़ा हो गया है, अभी ये मेरी बात नहीं मान रहा है, अभी तुम जाओगे तो हो सकता है तुम्हारी ऊपर इसकी श्रद्धा बने, बहुत कष्ट में है ये, तो तुम जाओ। हाँ, तो ये मिनिस्टर गए हैं और बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पर ऐसे क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, इतना घटिया तुम्हारा जीवन है, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओगे, मेरे लिए कार्य करोगे, मैं तुम्हें अच्छा जीवन दूंगा, इससे और अच्छा जीवन, तुम्हें ऐसे फल दूंगा, मतलब और ज़्यादा सैलरी दूंगा, बेटर लिविंग कंडीशन, अच्छा घर दूंगा, एसी वाला, गाड़ी वाला, सब मिलेगा तुम्हें, मेरे पास आओ तुम। तो पिता के पास तो नहीं जा रहा, तो मिनिस्टर के पास तो जाएगा। तो वो पुत्र अगर वो मिनिस्टर के पास आ जाता है ना, तो मिनिस्टर के पास आ जाता है तो उसके सारे कष्ट कैसे होंगे, कम हो जाएंगे, है ना। अभी भी पिता से नहीं मिला वो, लेकिन कष्ट कम हो जाएंगे, है ना। मिनिस्टर के राज्य में आना यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने वास्तव में व्यवस्था करी है कि वो, मतलब कि वो राजा ने व्यवस्था करी है कि वास्तव में वो मिनिस्टर का राज्य तो मेरा ही राज्य है और वो मिनिस्टर मेरा ही आदमी है, मेरी ही बात मानने वाला है। तो मिनिस्टर के अंडर में आ गए तो वास्तव में तो मेरे अंडर में ही हो तुम, मेरी ही देखभाल में हो, मेरी ही सेफ्टी में हो तुम, मेरी ही कस्टडी में हो। मैं तुम्हारा डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो तुम्हारा ध्यान रख पाऊंगा मैं। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण व्यवस्था करते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा मेरे ऊपर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देवी देवता में है ना, वो मेरे ही व्यक्ति हैं, मेरे ही आदमी हैं। हाँ, और मैं तुम्हें श्रद्धा देता हूँ कि उस देवी देवता के प्रति तुम्हारी श्रद्धा दृढ़ हो जाए और तुम उसके अंडर में अच्छे से करो, तो कम से कम कभी तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो मिनिस्टर है, ये जो देवता है, ये तो मेरे अंडर में है और जो वो तुम्हें दे रहा है वो मैं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ। कभी तो तुम इस बात को समझोगे और तुम फिर वापस मेरे पास आओगे। तो ऐसे श्री कृष्ण व्यवस्था कर रहे हैं कि वापस हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाएं कैसे ना कैसे। तो जो ज़्यादा बुद्धिमान है वो समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि जो देवी देवता के पास जो लोग जा रहे हैं, वास्तव में जैसे कि यहाँ इस तात्पर्य में भी बताया है कि देवी देवता तो स्वतंत्र नहीं है भगवान श्री कृष्ण से। तो जो ज़्यादा बुद्धिमान है वो जानते हैं, जिनको थोड़ा अच्छा ज्ञान है वो जानते हैं कि ये सब श्री कृष्ण के अधीन है ना। देवी देवता के उपासक भी और देवी देवता भी भगवान श्री कृष्ण के अधीन हैं, ये जानते हैं। और जो इच्छा पूरी हो रही है हमारी, वो भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से हो रही है। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है। तो अभी हम अगला श्लोक लेंगे। अगला श्लोक लिखा है ना। फिर आगे भगवान बता रहे हैं। अभी देखिए, एक पिक्चर क्लियर हुई। एक पिक्चर ये है, भगवान श्री कृष्ण ने पहले बताया कि कैसे लोग जाते हैं देवी देवताओं के पास, जो कि जिनकी मति मारी गई है भौतिक कामनाओं से, वो जाते हैं, है ना। ये काम भावना, स्त्री पुरुष काम भावना नहीं है, ये भौतिक इच्छाओं को यहाँ प्रदर्शित कर रहा है शब्द, ठीक है। तो इच्छाओं को पूर्ति के लिए हम जाते हैं और ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं है। फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि ऐसे देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा को मैंने दृढ़ किया है। अब एक तरफ से हमने देखा कि ये जो देवी देवता के पास गया ये जीव, वो वास्तव में उसकी श्रद्धा नहीं थी, वो तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा देख के उसकी श्रद्धा इसमें स्थापित करी है। अब ये देवी देवताओं की पिक्चर भगवान क्लियर कर रहे हैं कि कैसे है ये, है ना। तो एक अभी दूसरा आगे, और सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते चा ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान् सतया श्रद्धया युक्तः
तस्याराधनमीहते लभते चा ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते चा ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। अनुवाद। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो अभी भगवान श्री कृष्ण आगे क्या बता रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, मतलब अगर हम उसी उदाहरण को लें कि मिनिस्टर के पास वो गया है ना, मिनिस्टर की बात मान ली पुत्र ने और उसके पास गया और उसके लिए कार्य किया, फिर मिनिस्टर ने क्या किया? सैलरी दी, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि ये सैलरी कैसे पहुंची है, कैसे पहुंची है? मिनिस्टर के पास कुछ राजा से स्वतंत्र है क्या? राजा अगर मिनिस्टरशिप से हटा दे तो, राज्य से बाहर कर दे तो कैसे कमाएगा? वो नहीं कमा सकता ना। इसलिए राजा ही वो सैलरी मिनिस्टर को दे रहे हैं, जो कि वो मिनिस्टर सैलरी उसके पुत्र को प्रदान कर रहा है। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि हम किसी के यहाँ अतिथि रूप में गए, तो बहुत बढ़िया रिच फैमिली है वो, है ना। उन्होंने बोला भाई ये हमारे मित्र हैं, ये आए हैं, एक काम करिए, रामू इधर आओ। रामू कौन है? सेवक है रामू, दास है। रामू जूस लेके आइए इनके लिए, चीकू लेके आइए, चीकू का सीजन चल रहा है ना काले अंगूर लेके आइए, है ना। बहुत बढ़िया रामू ने उनकी खातिरदारी कर दी, लेके आया जूस वूस बढ़िया लगा उनको, पी लिया उन्होंने और जाने लगे। तो क्या हुआ फिर? बोले रामू को बोले कि रामू आप तो बहुत महान हैं, आपने मुझे जूस दिया है, आपने मुझे काले अंगूर और चीकू खिलाए, आप बहुत महान हैं, आपको दंडवत है। और मालिक को देखा ही नहीं और चले गए। उन्होंने समझा कि रामू ने ही सब कुछ दिया है स्वतंत्रता पूर्वक, लेकिन क्या ये वास्तविकता है? नहीं। नीचे स्टार लगा हुआ है, कंडीशन अप्लाई, कि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। तो इसी प्रकार से अगर हम देवी देवता के पास गए हैं और हमने फल की प्राप्ति करी है तो वो फल तो मिलेगा। देवी देवता के उपासकों को भी फल मिलता है, भौतिक लाभ मिल जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये है कि वो फल, अभी जैसे कि तात्पर्य में लिखा था कि देवी देवताओं के अंदर भी परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है। तो वहां से श्रद्धा को दृढ़ किया उसके ऊपर, फिर यहां से जो फल है वो भी देने का तथास्तु। किसने दिया? देवी देवता स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो भी परमात्मा रूप में श्री कृष्ण वहां बैठकर उसको बोल रहे हैं कि तुम दे दो। स्वतंत्र रूप में कुछ भी देवी देवताओं के पास शक्ति है ही नहीं कि वो कुछ दे सकते हैं। श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण से ये देवी देवता स्वतंत्र नहीं है ना। तो हम देखते हैं ना 10 नाम अपराध जो कि पुराणों में से हैं, तो उसमें दूसरा नाम अपराध क्या है? स्वतंत्र समझना देवी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण से। तो ये भावना को हटा के अगर हम नाम ले पाएंगे तो हम शुद्ध नाम ले पाएंगे। ये भावना हमारे हृदय से हटानी है कि देवी देवता भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र कुछ हमें दे सकते हैं। हमारी वही मानसिकता, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो वही मानसिकता हो जाएगी। जैसे कि रामू ने दिया तो सोचा, जूस पीने वाले ने सोचा कि भैया ये तो रामू देता है ना, रामू सेवक हैं, रामू मालिक के इजाज़त के बिना आपको जूस नहीं पिला सकते हैं, वो मालिक की इच्छा से आपके पास जूस पहुंचा है। तो इस प्रकार से, है ना। तो दूसरे हम देखते हैं दूसरे रिलीजन में इस प्रकार से अकोमोडेटिव नहीं है कि भाई हाँ ठीक है चलेगा, आप दूसरे देवी देवताओं के पास जाएंगे। मतलब अन्य किसी, जैसे कि हम देखते हैं दूसरे रिलीजन वाले बोलेंगे कि भाई हमारे रिलीजन में हम दूसरों के यहाँ नहीं जाते हैं, है ना।
कोई दूसरा जो देवी देवता या अन्य कोई भी हो उसके पास आप नहीं जा सकते। लेकिन कृष्ण यहाँ इतने दयावान हैं, इतने दयालु हैं कि जो उनके रामू हैं उनके पास भी हमें जाने देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं तो महान हूँ, मैं बड़ा हूँ, तुम्हें तो मेरे पास ही सीधे आना होगा। हम सोच रहे हैं कि भाई देवी देवता बहुत महान है, वही भगवान है, फिर भी भगवान सोचने देते हैं ऐसा कि ठीक है आप सोचिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई ईगो नहीं है, मुझे कोई ईगो नहीं रखता हूँ मैं। तो हम ये सब हम सीख सकते हैं, भगवान ईगो नहीं रखते, लेकिन हम छोटे मोटे लोग कितना ईगो रखते हैं हमारे जीवन में। भगवान देवी देवताओं के पास जाने के लिए भी मना नहीं करते। तो भगवान सुप्रीम है, भगवान परम है, लेकिन वो इस प्रकार से उसको दर्शाते नहीं है कि मैं परम हूँ। वो बोलते हैं कि ठीक है अभी जा रहे हो, तुम समझोगे, धीरे धीरे शुद्ध होगे तुम। तो ये धीरे धीरे शुद्ध होने का वैदिक मार्ग है, जिसमें हम देवी देवताओं के पास जाकर वेद को पालन करते हुए, भगवान को ही पालन करते हुए हम धीरे धीरे जब शुद्ध होंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण को ढंग से हम समझ पाएंगे। तो ये 2 श्लोक से हमें पता चल रहा है कि भगवान असीमित रूप से दयालु हैं। हाँ, ऐसे लोगों पे भी दया कर रहे हैं। तो भगवान हमें जाने देते हैं। ओके, तो ये 2 चीज़ें हमें क्लियर हुई। तो अगला श्लोक इस प्रकार से लिखा नहीं है, मैं बोलूँगा, आप श्रवण कीजिएगा। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। फिर अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, है ना। देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। तो बहुत भूल धारणा है यहाँ पर। सब विचार करते हैं ऐसा कि कोई भी देवी देवता को मान लो एक ही बात है, सब एक ही है, किसी भी देवता के पास जाएंगे और मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर भेद कर रहे हैं। जब भगवान भेद कर रहे हैं और हम भेद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हुए, है ना। हम मतलब कि हम अपने आप को ही ऊपर रख रहे हैं भगवान से, कि भगवान जो बोल रहे हो तो ठीक है यार, ठीक है ठीक है, उधर करो, मैं तो वही मानूंगा कि देवी देवता परम है, देवी देवता की पूजा करने का भी वही लाभ मिलने वाला है और वही एक ही रिजल्ट होगा। हम तो देवी देवता की पूजा करके भी मुक्त हो सकते हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े ऐसे सन्यासी हैं मायावादी जो यही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो पंचोपासना करते हैं, है ना। तो 5 चीज़ों की उपासना करते हैं और सोचते हैं कि एक ही बात है ना। वो कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं, और सोचते हैं कि अव्यक्त से अभी ऐसे प्रकट हुए हैं। 5 देवी देवता कौन कौन से हैं, याद है किसी को? हाँ, पंचतत्व नहीं है। सूर्य देव हुए, है ना, गणेश जी हुए, और दुर्गा जी हुई, शिव जी हुए और विष्णु। तो इन 5 की एक ही बात है, किसी को भी पकड़ लो और कर लो, रिजल्ट एक ही मिलेगा। और साधारण जन सामान्य भी इसी प्रकार से सोचता है, हम तो इनकी पूजा करते हैं देवी जी की, और ओके ये भी वही है, आप कृष्ण की भक्ति करते हो वो भी वही है, भाई हम भी वही हैं, आप भी वही हो, क्या अंतर है? आप भी भक्त हम भी भक्त, है ना। हरे कृष्णा, हमें अपना करना दो देवी उपासना। लेकिन भगवान यहाँ पर भेद करते हैं, तो फिर हम किस खेत की गाजर हुए? मूली बदल दिया मैंने, है भाई। समझना पड़ेगा यहाँ पर कि भगवान क्या बता रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि भाई जो देवी देवताओं की पूजा करेगा वो देवलोक को जाएगा, देवताओं के धाम में जाएगा। तो देवताओं के धाम में क्या है और क्या नहीं है। मान लो हमने देवी देवता की पूजा करी स्वर्ग लोकों के, है ना, और वहाँ पहुँच गए स्वर्ग लोकों में, तो वहाँ पर क्या क्या है? नंदन कानन है, सुंदर अप्सराएं हैं, सुंदर देवता हैं, भोग विलासिता है
है ना। वहाँ पर कैसे बहुत सुंदर सुंदर हैं सब लोग, और वहाँ मतलब जैसे हमेशा फ्रेश रहते हैं, है ना। अभी तो जैसे हम सुबह संकीर्तन करके आए तो फिर थक गए थे, डल हो गए थे, है ना। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, हमेशा फ्रेश रहेंगे, सुंदर रहेंगे, पसीना भी नहीं आता, बदबू भी नहीं आती। खा लेते हैं तो खाना पूरा ऐसा शरीर में चला जाता है, मतलब मल त्याग करने नहीं जाना पड़ेगा वो बदबूदार प्रक्रिया नहीं है यहाँ पर स्वर्ग में। तो मतलब बहुत भोग है वहाँ पर, भोग ही भोग है। तो वो आप प्राप्त कर लोगे। अभी क्या होगा, लेकिन और भी है वहाँ पर, और भी चीज़ें हैं, है ना। तो भगवान बता रहे हैं क्या क्या है और स्वर्ग में। ये सब भोग विलासिता तो है, लेकिन साथ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं है, लेकिन जन्म मृत्यु इस प्रकार से तो है ना। जन्म और मृत्यु का ही लोक है वो। वहाँ पे हम जाएंगे तो 10,000 साल जीवित रहेंगे। कितने साल रहेंगे? 10,000 साल हमारी आयु हो जाएगी, है ना। तो 10,000 साल आयु होने पर फिर लेकिन हमें क्या होगा, मृत्यु का मुख देखना पड़ेगा वहाँ भी, स्वर्ग लोकों को जाकर। क्यों? क्योंकि जो स्वर्ग लोक हैं वो कहाँ पर हैं? इसी भौतिक लोक, मतलब इस भौतिक जगत के ही भाग हैं वो स्वर्ग लोक, देवी देवताओं के लोक। आध्यात्मिक जगत में नहीं है वो। तो इसलिए हमारी मृत्यु होगी और फिर यहाँ पर हम गिरेंगे, है ना। तो एक कथा आती महाभारत में, है ना। तो कथा में इस प्रकार से है, अरे 2 कथाएं याद आ रही, तो 2 में से कौन सी शुरू करें पहले? एक एक करके दोनों करते हैं, उनको फिर रिलेट करने का प्रयास करेंगे ना। तो लोमश ऋषि, तो लोमश ऋषि, एक बार क्या हुआ कि इंद्र घूम रहे थे इधर उधर, तो इधर उधर विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अरे भाई ये लोमश ऋषि बैठे हुए हैं एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। तो वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे लोमश ऋषि, तो उन्होंने कहा यार ये तो इनके पास तो एक कुटिया तक नहीं है ना, कुछ ढंग के वस्त्र कुछ नहीं है, तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं तो इंद्र हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। तो गए लोमश ऋषि से बोले कि देखिए भाई आप एक कुटिया क्यों नहीं बना लेते? तो आप चाहें तो मैं बना देता हूँ, आप मत बनाओ, मैं दे देता हूँ आपको कुटिया। तो बोले कुटिया बनाए क्या करना है मुझे? आयु कितनी है भाई? आयु जरा से में तो जीवन तुरंत क्षणिक है, निकल जाता है भाई, है ना। तो तुरंत क्षणिक जीवन ऐसे ही चला जाता है, पता नहीं लगता। और कहाँ मैं घर बनाऊंगा तो फिर उसका मेंटेनेंस और ये सब करना पड़ेगा, पानी आएगा तो फिर वो सुधारो, ये करो वो करो, भाई बहुत उसमें ध्यान लग जाता है, भगवान में ध्यान नहीं लगता, फिर ध्यान भटक जाता है। कौन घर बनाए बहुत भाई छोटी सी आयु में, हाँ। तो लेकिन उनकी आयु कितनी है लोमश ऋषि की? हाँ, लोमश ऋषि की आयु इतनी है जितने कि उनके शरीर में बाल हैं, उतने ब्रह्मा जी के दिवस उनकी आयु है। तो शरीर में कितने बाल हैं? अनगिनत। तो अनगिनत ब्रह्मा जी के दिवस उनकी आयु है ना। तो हम सोचते हैं कि भाई ब्रह्मा जी की आयु ही कितनी बड़ी है। ऐसे इंद्र भी सोच रहे थे कि मैं तो 10,000 साल जीवन जीने वाला हूँ, भक्ति और ये सब तो ठीक है, अभी तो भोग विलास करो, उसी दृष्टिकोण से वो बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने जब देखा कि लोमश ऋषि, हाँ, इनका तो कैलकुलेशन करना ही मुश्किल हो रहा है कि कितने वर्ष इनकी आयु है, तो वो जब ऐसा बोल रहे हैं कि हमारी आयु क्षणिक है, तब जाके कहीं साक्षात्कार हुआ इंद्र को कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो भोग विलास में लिप्त हूँ पूरा। इनको देखो, इनकी इतनी लंबी आयु होने के बाद भी ये विचार कर रहे हैं कि कुछ नहीं है, मेरी आयु एक क्षणिक है भाई, तुरंत जाने वाली है, कहाँ घर वर बनाऊँ। तो उनको साक्षात्कार हुआ उनसे मिलके। ऐसे ही हम सबका भी है, हमारा तो और है ना 10,000, जैसे इंद्र की जो आयु है 10,000 वर्ष है, वो भी स्वर्गलोक के 10,000 वर्ष, है ना। जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि 6 महीने हमारे यहाँ के वो 1 दिन होता है स्वर्गलोकों का, वैसे जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वो वैसे वैसे ज़्यादा बढ़ता जाता है वो वहाँ समय। तो इस प्रकार से उनका विचार था, है ना। तो इंद्र बहुत प्रभावित हुए उससे, है ना। उनको भी साक्षात्कार हुआ। और एक ऋषि मुनि थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो हमेशा संतों की सेवा किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, दुर्वासा मुनि पहुँच गए वहाँ पर। दुर्वासा मुनि तो बहुत रिस्की हैं भाई,
तुरंत श्राप दे डालते हैं, टाइम नहीं लगाते। तो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दुर्वासा मुनि की बहुत खातिरदारी करी, अच्छे से उनको रखा, प्रसाद व्रसाद सब बहुत सेवा करी उनकी। तो दुर्वासा मुनि क्या हुआ, बहुत प्रसन्न हुए। तो दुर्वासा मुनि इतने प्रसन्न हुए तो उन्होंने पूछा नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, बोले ठीक है अभी मैं तुम्हें स्वर्ग भेजता हूँ, स्वर्ग भेजता हूँ बोला। उधर से वो जो स्वर्ग में रथ वथ चलाने वाले हैं वो तुरंत अपना धोती कुर्ता पहने, तुरंत रथ पे बैठे और नीचे आने लगे। अभी दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया है उनको लेके आना है, वो संत को, ऋषि मुनि को स्वर्ग लेके आना है। तो अपना घोड़ा वोड़ा रथ वथ लेके नीचे पहुँच गए वहीं सीधे, है ना, टाइम नहीं लगाया। और उन्होंने देखा कि अरे ये तो आ गया रथ मुझे लेने। तो दुर्वासा मुनि से लेकिन उन्होंने फिर जिज्ञासा करी, तो उनसे पूछा दुर्वासा मुनि से कि अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि स्वर्ग जाएंगे तो क्या होगा। तो फिर उन्होंने दुर्वासा मुनि ने बोला ऐसे ऐसे आप बहुत वहाँ पर भोग कर सकते हो, हाँ, भोग विलासिता का जीवन व्यतीत करो, ऐशो आराम मजा करो, इंद्रिय तृप्ति करो खूब अच्छे से। तो बोला अच्छा उसके बाद क्या होगा। बोले 10,000 साल जब कंप्लीट होंगे तो फिर क्या होगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपको स्वर्ग से बाहर क्या होता है, ऐसे जैसे ये माला है ना, ऐसे सब स्वर्ग में माला पहनते हैं और वो माला कभी बासी नहीं होती, हमेशा ताजी रहती है। वो कब मुरझाती है, जब हमारी आयु वहाँ पर 10,000 साल पूरी कंप्लीट हम कर लेते हैं, जब वो मुरझाती है। तो जब ये देवी देवता देखते हैं कि माला मुरझा गई है तो उनका चेहरा भी मुरझा जाता है, वो भी दुखी हो जाते हैं, संताप हो जाता है उनको। फिर क्या होता है, उनको स्वर्ग से निकालते हैं, फिर स्वर्ग से नीचे गिरते हैं, है ना। तो ऐसा भगवत गीता में बताया है। तो भगवत गीता में बताया कि ये वेद और इन सब को हम, वेद की ये जो इस प्रकार की कर्मकांडीय जो शाखा विभाग है उससे बहुत प्रभावित होते हैं। नहीं जैसे कि कोई पंडित जी आएंगे, है ना, जैसे हम लोग जाते हैं कहीं तो क्या करते हैं, हरे कृष्णा नाचे कूदे, कुछ 4 प्रवचन की बातें कुछ करी हमने, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की, प्रसाद खाया, वापस आ गए। लोगों को लगता है अरे यार कुछ रह गया है, अभी कुछ हुआ ही नहीं। वो क्या है, वो पंडित जी आते हैं और वो यज्ञ में आहुति डालते हो, हम स्वाहा स्वाहा हा हा हु हु करते हैं, तब मजा आता है। वो होना चाहिए यार, अगली बार वो करवाएंगे। क्यों? क्योंकि वही बता रहे हैं ना, शास्त्र वही बता रहे हैं, भगवत गीता में वही बता है। ये जो पुष्पिताम या इमम पुष्पिताम वाचम, वे पुष्प जैसी सुंदर सुंदर जो ऐसी वाणी लिखी है ना, ये करो ये लाभ मिलेगा, ऐसा करो अच्छा होगा। टीवी में क्या बताते हैं, टीवी में भी तो वही बता रहे हैं। पंडित जी बैठे रहते हैं, सब बहुत ध्यान से वो पंडित जी को चैनल लगा के रोज टाइम टेबल से सुनते हैं। मैंने देखा है लोगों को ऐसे, वो पंडित जी बताएंगे ये करो ऐसा मिल जाएगा, कुत्ते को रोटी खिलाओ आपके शत्रु भाग जाएंगे, ऐसा कर लो ये हो जाएगा। तो लोगों को इतना मजा आ जाता है कि आज ही मैंने कुत्ते को रोटी खिलाई थी, गए मेरे शत्रु मर गए। हाँ ये, हाँ, तो उससे बहुत प्रभावित होते हैं ना। और ऐसे ही भागों से प्रभावित होकर लोग ऐसी चीजें करके स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे सब विधि विधान पालन करके, यज्ञ करके। तो यहां पर क्या बता रहा था मैं, कहीं भटक गया मैं। तो हाँ, तो रथ आया, उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया ये सब भोग विलासिता आप कर लोगे। फिर जब आगे की बारी आई तो फिर पता चला कि वो तो क्या होगा, फिर ये सब प्राप्त करने के बाद क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, वो समय आ गया कि अभी आपके पुण्य क्षीण हो गए, आपका जितना बैंक बैलेंस था उतना आपने पूरा खर्चा कर दिया, अब आप हो गए हीरो से जीरो। अभी जीरो होके नीचे गिर रहे हैं। वही कभी इंद्र थे, इंद्र लाओ मेरा रथ, है कहाँ है मेरे अस्त्र शस्त्र, और फिर क्या हो गया, मर गए और नीचे गिर रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है, वहाँ पर राक्षस हैं, ऐसे जीव हैं जो कि आपको फाड़ रहे हैं। अब शरीर है ना, उसको फाड़ डालेंगे और फाड़ के रख देंगे और फिर आप नीचे गिरोगे, है ना, बहुत कष्ट होगा, दुख होगा। ऐसी पोजीशन पे पहुँचने के बाद जब गिरते हैं ना, बहुत कष्ट होता है। तो फिर गिरेंगे तो बादल में जो वर्षा का पानी है, ऐसा महाभारत में वर्णन है कथाओं में, कि वो जो पानी है उसकी पानी की बूंद के माध्यम से वो जीव पतित होता है, इस जगत में गिरता है मिट्टी में। और वो जो
पृथ्वी मिट्टी है वो जल के माध्यम से फिर कहाँ प्रवेश करता है वो जीव? वो जो अन्न है उसमें प्रवेश करता है। फिर वो अन्न में प्रवेश करके वो किसी पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है जीव, और उस पुरुष के शरीर से जो वीर्य बनेगा उसमें आएगा, और उस वीर्य को फिर कहीं किसी माता के गर्भ में स्थापित होगा, तो वहाँ पर वो जीव फिर इस प्रकार से अगले जन्म के लिए जिस भी योनि के शरीर में गया है, वो अलग अलग 84 लाख योनियों के अलग अलग शरीर हैं, तो जिस भी शरीर के माता के गर्भ में वो गया है वैसा शरीर वो फिर प्राप्त करता है आगे। तो इस प्रकार से वर्णन है। तो जब ये बताया उनको दुर्वासा मुनि ने, तो उन्होंने बोला फिर मतलब क्या है, क्यों जाऊं मैं स्वर्ग, मुझे नहीं जाना है स्वर्ग, भाई रथ वथ वापस करो भाई, नहीं जाना मुझे, कैंसिल, आपका ऑफर नॉट एक्सेप्टेड, नहीं जाना। तो इसी प्रकार से जो बुद्धिमान है वो ये चीज़ समझते हैं, इसका अर्थ समझते हैं कि ये जो भौतिक लाभ हैं, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, एक तो देवताओं के धाम जो है वो कैसे हैं, एक तो देवता का जो पूजक है वो क्षणिक है, देवता क्षणिक है, देवता जो फल दे रहे हैं वो भगवान यहाँ बता दे रहे हैं कि वो भी क्षणिक है ना। और हम देवताओं की पूजा करके भगवान के धाम को, मुक्ति को, मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर ये सब चीज़ें भगवान ने स्थापित कर दी हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम, ऐसे जो फल हम प्राप्त कर रहे हैं, भौतिक लाभ जो प्राप्त कर रहे हैं, ये कैसे हैं? क्षणिक है ना, सीमित है, सीमित हैं और क्षणिक हैं। सीमित कैसे हैं? इस भौतिक जगत की ही परिधि में, सीमा में ही वो चलेंगे, बाकी कहीं नहीं चलने वाले वो लाभ, सीमित हैं और क्षणिक हैं, है ना। उससे परमानेंट लाभ नहीं हो रहा, है ना। परमानेंट लाभ क्या है? परमानेंट लाभ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके होगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से परमानेंट लाभ प्राप्त होगा। तो कृष्ण बता रहे ना कि भाई मेरा धाम कैसा है? शाश्वत धाम है ना, तो मेरे धाम को आओ, है ना। देवी देवताओं का धाम कैसा है? जन्म और मृत्यु है वहाँ पर, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि मेरा धाम शाश्वत धाम है, वहाँ पर जन्म और मृत्यु नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। तो हमारा चॉइस है, अभी देख सकते हैं हम कि भाई हमें ये क्षणिक लाभ चाहिए और वापस ये, जैसे कि नारद मुनि बता रहे हैं ना श्रीमद् भागवतम में, है ना, क्या बता रहे हैं? तस्यैव हेतोः नहीं प्रयतेत कोविदो नहीं, हाँ यस, तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः। तो क्या बता रहे हैं नारद मुनि? नारद मुनि बता रहे हैं कि भाई ये ऊपर नीचे, स्वर्ग नर्क, है ना, भूर भुवर स्वर, है ना, तो ये भौतिक जगत में ही ऊपर नीचे हम इस प्रकार से कर रहे हैं, जैसे वो कथा में दुर्वासा मुनि बता रहे हैं, है ना, ऐसे ही सर्कल, ये ऊपर नीचे, तो ये कब तक करते रहोगे? और तुम्हें उसमें वास्तविक चीज़ नहीं मिली है ये सब करने में, तो वास्तविक चीज़ क्या है? वास्तविक चीज़ है भोग है क्या? हाँ, भौतिक लाभ है क्या वास्तविक चीज़? नहीं, भगवान की शुद्ध भक्ति है जो कि तुम्हें ये ऊपर नीचे अप डाउन करते हुए, है ना, जैसे लोग ट्रेन से अप डाउन करते ना भोपाल में वैसे ही हम अलग अलग शरीर लेके अप डाउन कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा लाभ नहीं है। भगवान की शुद्ध भक्ति से लाभ होगा, वास्तविक लाभ होगा, भौतिक फलों से लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये क्षणिक है। भगवान की भक्ति आध्यात्मिक है, शाश्वत है, भगवान शाश्वत है। तो भगवान की भक्ति करके हम शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में तो ये आनंद शाश्वत ही है, और ये इस जगत का जो क्षणिक आनंद है वो तो आनंद है ही नहीं, है ना। तो शाश्वत आनंद को हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी जैसे हमने चर्चा किया कि अगर हम स्वर्ग लोक को चले भी जाते हैं तो भी हम वहाँ पर भक्ति नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है?
कि स्वर्ग लोक में भोग ही इतने हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। जैसे अभी क्या है, आप घर पे बैठे और भगवत गीता आपने खोली और आपका मित्र आ गया, अरे मेला लगा है चलो, अरे बंद कर इसको यार, बंद करके साइड में रख दी। क्या कर रहा है तू, अब पढ़ लेना, कल पढ़ लेना, कोई बात नहीं, चल अब मेले में, अरे बहुत बढ़िया वहाँ इस बार मैंने सुना है वहाँ ऐसे ये आया है, चलो हाँ, ले गए। तो ऐसे ही स्वर्ग में अवसर नहीं है भक्ति का ज़्यादा, भोग विलासिता इतना है कि आप उसी में ही उलझे रहोगे। अब इसी जगत में ही देख लो कितने उलझे हो, इस जगत में ही हम देख रहे हैं कि भोग नहीं है, भोग करने की लालसा है बस, और उसी के चक्कर में इतना व्यस्त है कि भगवत गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं, भागवतम नहीं पढ़ पा रहे हैं, चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ पा रहे। तो फिर अगर हम स्वर्ग को चले गए और वहाँ ज़्यादा भोग विलासिता हो गई तो हम भूल ही जाएंगे भगवान को। या भी ठीक है यार, पहले ये बाद में वो, पहले मेला वेला देख लें फिर बाद में कर लेंगे भक्ति, तो ये विचार आ जाएंगे। इसीलिए तो कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, क्या प्रार्थना कर रही हैं कुंती महारानी? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री विह इधामान मदह पुमान। तो जिसको ये जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री है ना, उच्च कोटि मतलब उच्च घर में जन्म मिल गया, अच्छे घर में किसी को जन्म मिल गया, या किसी को बहुत पैसा मिल गया, ऐश्वर्य पैसा मिल गया किसी को, या फिर श्रुत यानी कि बहुत ही बुद्धिमान है कोई, और श्री यानी कोई बहुत सुंदर है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, वो मद यानी कि घमंड हो जाता है इन सब चीज़ों से, फिर वो भक्ति करना बहुत मुश्किल है। तो ये स्वर्ग लोकों की प्राप्ति करना या पुण्य कार्य करके, पुण्य अर्जित करके भौतिक भोगों को प्राप्त अगर हम कर लेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, तो ये मद घमंड में है ना, फिर व्यक्ति ज़्यादा नम्रता उसके अंदर नहीं रहती है ना, और नम्रता नहीं रहेगी तो भक्ति कैसे करेंगे स्वीकार, तो इसलिए घमंड आ जाएगा। तो इसलिए कुंती महारानी बोल रही हैं, हाँ, तो कैसे व्यक्ति को होना चाहिए फिर बता रही, त्वाम अकिंचन गोचर। तो कौन लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? अकिंचन, जिनके पास कोई भौतिक चीज़ें नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, जिसका जेब खाली है तो वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। नहीं, जो कष्टों में होता है वो भगवान को ज़्यादा याद करता है, क्योंकि उसको घमंड करने के लिए क्या है, कुछ है ही नहीं, तो इसलिए घमंड करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो वो भगवान की शरण जल्दी पकड़ेगा, है ना। तो ये कारण है। तो भगवान, इसलिए ये प्रार्थना है कुंती महारानी की। कारण क्या है कि वो चाहती हैं कि मुझे कष्ट दो ताकि मैं अकिंचन रहूं, अकिंचन रहेंगे तो फिर आप अकिंचनों के तो स्वामी हैं, है ना, आपको ज़्यादा अच्छे से शरणागत हो पाएंगे, ये कारण है ना। तो ये चार चीज़ें आने में हमारा घमंड बढ़ जाता है, इसलिए अकिंचन रहने में ज़्यादा लाभ है और भक्ति आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे कुंती महारानी जब ये बताती हैं तो उसके आगे एक श्लोक बोलती हैं, तो नमो अकिंचन वित्ताय ऐसे बोलती हैं। तो उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि नमो अकिंचन वित्ताय। अभी अकिंचन है, जिसकी जेब खाली है, लेकिन उसका धन कौन है? उसका धन भगवान श्री कृष्ण है। ये बता रही कुंती महारानी, ऐसे व्यक्ति का धन होते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए देवी देवता की भक्ति और भगवान की भक्ति में अंतर है कि जो लाभ हैं वो क्षणिक हैं, भौतिक हैं, और अंततोगत्वा कष्टकारी हैं, और इसी जगत से ही संबंधित हैं, इसी जगत में ही उनका स्थान है। भगवान का जगत, आध्यात्मिक जगत इन सब चीज़ों के परे है। मुक्त अवस्था आध्यात्मिक अवस्था है, उनको ये देवी देवता नहीं दे सकते। देवी देवता मुक्ति नहीं दे सकते हैं, केवल भौतिक लाभ दे सकते हैं देवी देवता, समझ रहे हैं? उनके हाथ के बाहर है ये मुक्ति देना। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ भगवान बता रहे हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्य अल्पमेधसाम। तो अल्पमेधसाम नहीं बनना है, तो क्या बनना है? श्रीमद् भागवतम में इसके विपरीत क्या बताया है? सुमेधसाम। सुमेधसाम यानी कि
सुमेधसाम, अच्छी उत्तम बुद्धि वाला व्यक्ति बनना है। तो कौन है ये उत्तम बुद्धि वाला व्यक्ति? कौन सा श्लोक है वो बताइए ना। श्रीमद् भागवतम का बोल रहा हूँ मैं। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजंति ही सुमेधसः। तो हमें अल्पमेधसः नहीं बनना है, देवी देवताओं की शरण में नहीं जाना है, छोटी बुद्धि वाला नहीं बनना है। हमें क्या बनना है? हमें सुमेधसः बनना है। तो सुमेधसः लोग क्या करते हैं? सांगोपांगास्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ जो कलयुग का यज्ञ है क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं सुमेधसः, जो अति बुद्धिमान हैं, जो उच्च कोटि की बुद्धि वाले हैं, इसको स्वीकार करेंगे। देवी देवताओं की शरण ग्रहण नहीं करना है ना। लिफ्ट से सीधे ऊपर पहुंचना है, सीढ़ी चढ़ के जबरदस्ती थकान मत करो, थको मत भाई। आजकल साधारण भाषा में बहुत यूज होता है ये वर्ड, यहाँ भगवान वही बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, भाई थको मत, सीधे मेरी शरण ग्रहण कर लो ना, लिफ्ट ले लो, ऊपर पहुंच जाओ सीधे भाई, काहे थक रहे हो, थकान हो जाएगी। मत करो ऐसा, अपने ऊपर अत्याचार मत करो भाई, यही भगवान समझा रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? जैसे कोई तपस्वी है, उसके अंदर कोई भोग विलास की इच्छा नहीं है, परंतु कृष्ण की शरण में नहीं आ रहा है, वो कोई हठी हो गया, उस टाइप को कुछ करना है, तो मृत्यु के बाद वो, अब चूंकि उसके पुण्य कर्म के हैं, तपस्वी है, तो श्रेष्ठ लोगों में तो जाएगा वो, और वहाँ उसको भोग ही मिलता है। अब वो तो उसने चाहा नहीं था। नहीं, वो तपस्या का ध्येय क्या है वो देखना पड़ेगा। मतलब योगी है, आप बोल रहे हैं हठ योग, तो हठ योग का एक उदाहरण तो प्रभुपाद भी देते हैं ना अपनी कथाओं में। वही कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा है वो, कि जैसे समुद्र की बूंद है, वो वाष्पित हुई और बाद में उसी में मिल गई, और उसका उद्देश्य केवल ये है कि मैं इतना तपस्या करूँ कि मैं जाके समुद्र में फिर से जहाँ से निकली थी वहीं चला जाऊँ। लेकिन हाँ, अच्छा पूरा हो गया आपका? हाँ बोलिए। अब भोग ऐश्वर्य की इसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो भगवान बताते हैं कि इच्छा जैसे समुद्र लेना, जैसा चाहेंगे उस टाइप को आगे जाकर के सृजन मिलता है। तो नहीं, ये इससे तो हाँ मतलब ये भी पता चल रहा है कि इच्छा और द्वेष की वजह से हम इस जगत में आते हैं, ये भी है निष्कर्ष जी। इच्छाएं भी है, द्वेष भी नहीं है, वो केवल ये चाह रहा है कि समुद्र की बूंद है, वो उसी में जाके मिल जाना है। हाँ देखिए, लेकिन ये छुपा हुआ द्वेष है कि मैं कृष्ण को स्वीकार नहीं करूँगा, कुछ भी कर लो तुम, मैं समुद्र में मिल जाऊँगा बस। वो समुद्र कृष्ण है, उसको स्वीकार नहीं करना मुझे, तुम कुछ भी कर लो, भगवत गीता का ज्ञान मत दो मुझे, मैं मेरा रास्ता मैं खुद ही अपना लूँगा, बना लूँगा, इतना मैं बलवान हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ, मैं खुद प्राप्त कर लूँगा अपना लक्ष्य। तो ये छुपा हुआ उसके अंदर अहंकार द्वेष है कृष्ण के प्रति, जो कि हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो द्वेषी है कृष्ण का, उसकी कोई गति नहीं होगी। और वो जो उदाहरण दे रहा है समुद्र में मिलने का, बहुत अच्छा उसने उदाहरण दिया, तो उसका उत्तर है हमारे पास कि फिर से अगर तुम्हारा वाष्पीकरण हुआ तो कहाँ जाओगे तुम, वो यही करता रह जाएगा, उसका चक्कर बंद नहीं हुआ 84 लाख योनि का। वो अच्छे उदाहरण देंगे और हम फंस जाते हैं ऐसे उदाहरणों में। और एक गजब बोला इसने तो कि भाई समुद्र में क्या होगा कि वो जो बूंद छूटी थी, अलग हुई थी, वो वापस जाके समुद्र से मिल गई, लेकिन वापस अभी लौट भी सकती है, वापस वाष्पीकरण हो जाएगा, चक्र चलता रहेगा 84 लाख योनि का। ये द्वेष को कृष्ण से जो द्वेष है, कृष्ण की वाणी से जो द्वेष है, कृष्ण को जब स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो जो द्वेष है उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक आध्यात्मिक लोक में प्रवेश नहीं होगा। कोई रास्ता नहीं है, यही तो बता रहे हैं भगवान, चलो ठीक है जो करना है कर लो, लेकिन अंततो गत्वा शुद्ध भक्ति तक पहुंचना होगा। शुद्ध भक्ति के अलावा
कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये अवसर केवल मनुष्य योनि में ही है बात। ऐसा नहीं बोल सकते। भक्तों की कृपा हो जाए तो वो तो पशु योनि से भी डायरेक्ट पहुंचा देते भगवान के धाम में। हमने देखा ना, हमने उस दिन प्रसाद वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया, आप नहीं थे उस दिन। तो हमने रामानुजाचार्य ने मछलियों को प्रसाद डाला, खिलाया और डायरेक्ट वैकुंठ से तुरंत वो आ गए विष्णु दूत उनको लेने, और ले गए। और उनके शिष्य देख रहे हैं कि हम नहीं पहुंच रहे इनके साथ रहते रहते भक्ति करते करते, लेकिन ये मछलियों पे ऐसी कृपा हो गई भाई, ये पहुंच गए डायरेक्ट। और हम देखते हैं कि शिवानंद सेन का कुत्ता था, तो शिवानंद सेन की कृपा से वो कुत्ता डायरेक्ट भगवत धाम पहुंच गया। प्रभुपाद के उदाहरण में एक कुत्ता था, तो वो पहुंच गया प्रसाद खा के। प्रभुपाद ने बोल दिया था कि अब ये जाएगा। तो भक्तों की बात को भगवान नहीं टालते कभी। अगर प्रभुपाद ने बोल दिया कि ये भगवत धाम जाएगा, तो भगवान फिर पीछे हट जाएंगे कि अभी क्योंकि ये मेरा शुद्ध भक्त है, इसने बोला है, तो भगवान अपनी शक्ति उसकी वाणी को सही साबित करने में लगा देते हैं। तो ऐसा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन साधारण स्टैंडर्ड अगर हम देखेंगे तो स्टैंडर्ड यही है कि मनुष्य योनि में ही अवसर है। क्योंकि हमने लोगों में जाकर भी अवसर नहीं मिल रहा है। हाँ, अवसर तो नहीं है ना। अभी भगवत गीता कैसे हम दूसरी योनियों में समझेंगे, समझ नहीं पाएंगे ना उसको, उसका अनुशीलन नहीं कर पाएंगे। भक्ति क्या है? भक्ति मार्ग अनुशीलन है। कृष्णानुशीलनम भक्तिर उच्यते। वो अनुशीलन कैसे करेंगे हम? चलो ठीक है, अभी हम कीर्तन करने जाते हैं तो वहाँ पेड़ उगे हुए हैं, वृक्ष हैं, छोटे पेड़ हैं, कीट पतंगे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो उनको भी वो भगवान का साउंड पहुँच रहा है, तो उनको लाभ तो हुआ है, तो उनको श्रेष्ठ योनि प्राप्त होगी, ऐसा हो सकता है। हाँ? लेकिन उसका अनुशीलन वो अभी नहीं कर पा रहे ना, है ना। तो इन लोगों की बातों में मत आइए। अगर हम भगवत गीता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये तो सब पता नहीं इनको कितना समय लगेगा, है ना। जैसे हम बोल रहे हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो वास्तविक ज्ञान तो पता नहीं इन लोगों को कब होगा। तपस्या करने से क्या है, हम तो चर्चा करते हैं ना कि राक्षस हिरण्यकश्यपु भी तो तपस्या कर रहा है, रावण भी तो तपस्या कर रहा है। तो तपस्या करना एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है कि भैया वो तो बहुत बड़ा तपस्वी है। नहीं भाई, कृष्ण के शरणागत है कि नहीं है। तपस्वी होने से क्या है, हम त्याग नहीं करते हैं। आप तो देख रहे हैं ना, कल भी अभी प्रोग्राम है तो 56 भोग बना के, कुछ मतलब 56 नहीं, मतलब भोग अच्छा अच्छा बना के हम लगाएंगे ना, और हम खाएंगे सब। तो यहाँ भगवान की फोटो है ना, अपने ग्वाल वालों के साथ जैसे पार्टी करते हैं भगवान बैठ के, गाय चराते चराते है पीछे, तो पार्टी चल रही है यहाँ। तो कौन से साधु हैं भगवान के साथ में? ये कोई साधु कहीं जंगल में कहीं कोई तपस्या कर रहे हैं क्या, कुछ खाना पीना छोड़ के? ये तो खा रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, और बिल्कुल भगवान के राइट लेफ्ट हैं ये लोग, और मजा कर रहे हैं। तपस्या करना कुछ भी नहीं है, जीरो है। अगर उसमें कृष्ण भक्ति नहीं है तो वो तपस्या जीरो है। हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, अरे वो तो बहुत भयंकर तपस्वी है भैया, हठ ही होगी। अरे उसके हठ से क्या है, वो तो बालक हठ है उसका। उसको यही समझ में नहीं आया कि कृष्ण परम है, वो तो बालक है बेचारा। उसको समझाओ जाके कि तू बालक है भाई, समझ जा, अभी भी चांस है, ये हठ छोड़ दे, कृष्ण के शरणागत हो जा और फिर मजा कर, आनंद ले। हमारी तपस्या कैसा है? हम भी एकादशी रखते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ भी करो, लेकिन वो कृष्ण से संबंध में हम करते हैं जो भी करते हैं। तपस्या भी कृष्ण के संबंध में, और जो हम जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर सब भक्त प्रसाद लेते हैं, 56 भोग का प्रसाद लेते हैं, तो वो प्रसाद भी कृष्ण से संबंध में है, कृष्ण की कृपा के रूप में हमें मिल रहा है।
हम उसका आनंद लेते हैं, लेकिन कृष्ण की कृपा के रूप में आनंद लेते हैं। हम भजन करते हैं तो हमें आनंद क्यों होता है? क्योंकि उस भजन का संबंध कृष्ण से है, कि क्योंकि ये भजन से कृष्ण प्रसन्न हुए हैं तो मैं उल्लासित और आनंदित हो जाता हूं। हर चीज का भक्ति में कृष्ण से संबंध है। कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है, त्याग भी नहीं है, भोग भी नहीं है, और हमें भोग और त्याग से कोई लेना देना ही नहीं। जैसे एक बार किसी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से किससे पूछा, प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत महाराज से पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी ठीक से, छोड़ो। तो बात यह थी कि उन्होंने पूछा कि कौन श्रेष्ठ है, गृहस्थ श्रेष्ठ है कि सन्यासी श्रेष्ठ है? तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उत्तर दिया कि तुम्हें क्या लेना देना है, कृष्ण के लोक में इसका क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। हमें भोग और त्याग से क्या लेना देना है? हम तो कृष्ण के सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं। उसमें भोग और त्याग से हम विचार ही नहीं रखते कि क्या है भाई ये भोग और क्या है भाई त्याग। हम बस एक ही ध्येय रखते हैं कि कृष्ण की सेवा होनी चाहिए और उसमें आनंद रहता है, हमें कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, बस हमारा ध्येय है। भोग और त्याग का ध्येय नहीं है। अभी 80,000 का लैपटॉप है मेरा, तो इसका क्या उपयोग है? कोई देखेगा सोचेगा भाई लेनोवो का लैपटॉप है, अभी मैंने बता भी दिया, तो बोले 80,000 का लैपटॉप प्रभु जी यूज़ कर रहे हैं, बताओ काहे के? ये तो भोग ही है, त्याग ही नहीं है। अरे भोग और त्याग से मुझे क्या लेना देना है भैया? ये 80,000 का भी है तो ये मेरे लिए तो 8 रुपए से भी ज़्यादा नहीं है। मुझे तो इसको भगवान की सेवा में लगाना है, कोई मतलब नहीं। और अगर ये भगवान की सेवा में नहीं लगा तो एक कूड़ा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो इनसे प्रभावित मत होइए, इनके जबरदस्ती के तर्कों से प्रभावित मत होइए। भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे तर्क दिए हैं भगवत गीता में, उनसे प्रभावित होइए और उनको वो चिपका के आइए। कुछ भी बकवास करते रहते हैं, ये तो बूंद मिल जाएगी सागर में और ये वो, इनकी बकवास से कुछ प्रभावित नहीं होना चाहिए। वो बकवास ही है क्योंकि उसमें कोई कृष्ण से संबंध नहीं है, तो अपने आप ही निरर्थक हो गया वो। हरे कृष्णा। टाइम ज़्यादा हो गया है तो अभी कोई प्रश्न नहीं, बुक टेबल पर मिल सकते हैं।